आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट के ऊपर दबाव और गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी भी एफआई की तरफ से अगर हम देखें यहाँ पे 2559 करोड़ की यहाँ पे फिर से बिकवाली जबरदस्त देखने को मिल रही है। डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 640 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से खरीदारी जरूर आया है, लेकिन इस डाटा के पीछे राज क्या है वो यहाँ पे निकल के आता है। यानी बड़े रिटेलर की पोजीशन, यानी एक तरह से रिटेलर की पोजीशन, बड़े लीडर की पोजीशन, यानी डीआई एफआई की पोजीशन हमें डेट टू डेट वाइज चेक करनी पड़ती है। पूरा डाटा खंगाल के चलेंगे तभी हमारे सामने पूरा मार्केट का सिनेरियो नजर आएगा कि आज मार्केट कैसा रहने वाला पूरा यहाँ पे। क्योंकि देखो डेट टू डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आता हूँ, डेली आपके साथ शेयर करता हूँ, बनाता अपने लिए हूं, मैं आपको शेयर कर देता हूं और इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। क्योंकि मार्केट के अंदर हम टेक्निकल व्यू, ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो बिल्कुल बना के चलते हैं। और उसके साथ अगर हम ये एफआई डाटा, पूरा डाटा अगर खंगाल लें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनने में कोई कमी नहीं रहती है। तो पूरा हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिटेलर कहां पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के गया है, डीआई कहां बना रहा है, एफआई कहां बना रहा है। तभी तो मार्केट के अंदर हम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग व्यू बना पाएंगे। और उसका रिजल्ट कहां मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यह आपके सामने देखो रिजल्ट टू रिजल्ट में बात करता रहता हूं। कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना, कहां पे क्या बन रहा है, एवरी लेवल पे आपको बिल्कुल गाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। और इसके साथ भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। लाइव चैनल है मेरा ट्रेडिंग विद विकास, यूट्यूब चैनल है जहां पे आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब पर बिल्कुल 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाता हूं। बिल्कुल आपको लाइव मार्केट के अंदर लाइव चार्ट के साथ साथ आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिंग विद विकास दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके बड़े ही आसानी से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो एफआई की तरफ से यहाँ पे 2559 करोड़ का ये बिकवाली प्रेशर जो आया है, यानी पूरे फरवरी मंथ के अगर हम बात करें तो करीबन 6000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली एफआईआई की तरफ से आ चुका है। डीआई यहाँ पे 6000 करोड़ का अच्छा खासा खरीदारी जरूर कर चुका है फरवरी मंथ के अंदर, लेकिन कल इसकी जो खरीदारी आई है मात्र 640 करोड़ के करीब ही आई है। इसकी 2500 करोड़ के ज्यादा की बिकवाली आई है। अब ये जो बिकवाली खरीदारी आई है चार्ट पे अगर हम समझें, चार्ट पे आपके सामने देखो ये चार्ट है। यहां पे क्या हुआ कि एक तरह से जो ये गिरावट आई, ये गिरावट आई ना आप देख रहे हो, यही है वो एफआई का सेलिंग प्रेशर। यानी एक तरह से जबरदस्त एकदम से भयानक वाली गिरावट स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर एकदम से मार्केट ने रिकवर किया क्योंकि एफआई की तरफ से, एक रिटेलर की तरफ से एक सपोर्ट मिलता नजर आया। इसलिए एक अच्छी पोजीशन को हमने समझना जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर कौन कौन कहा कितनी पोजीशन बना रहा है। तो ये डाटा एक बार आपको जूम करके अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि कहां पे कितनी अच्छी पोजीशन बन रही है। देखो पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी पहले रिटेलर की पोजीशन को हम नोट करेंगे, यानी रिटेलर की पोजीशन पहले क्या थी अब क्या आ रही है। यानी पिछले 2 दिन के अंदर पूरा डाटा रिटेलर का, उसके बाद एफआई का और उसके बाद डीआई का यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इंडेक्स के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर देखें तो इंडेक्स के अंदर पहले 62% यहाँ पे लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर क्या बैठा है, 61% यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसने कॉल की साइड, यानी 1% बिल्कुल यहाँ पे कम कर ली गई है। यानी उसने जो पोजीशन कॉल की साइड से जो कल लास्ट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जो यहाँ पे 1% अपनी पोजीशन बिल्कुल कम करके चला गया। पहले 37% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था, अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखे तो 38% हो चुका, यानी 1% जो पोजीशन है वो यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है कि रिटेलर यहाँ पे कॉल की साइड से 1% कम करके चला गया है। यानी पहले वो लॉन्ग की साइड बैठा था, अब उसने माइनस किया है मात्र 1%। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो 86% ही आ रहा था, अभी भी फ्यूचर के अंदर उसकी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड जो है 86% आ रही है। कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से रिटेलर अभी भी फ्यूचर के अंदर बड़ी अच्छी खासी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। और इसके साथ ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें इंडेक्स के अंदर भी अच्छी खासी 61% की पोजीशन आ रही है। यानी दोनों तरफ से रिटेलर तो भाई मान के बैठा है कि मार्केट एक तरह से अपसाइड के मोड में बना के बैठा है। क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो हमने देख लिया, फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो पहले 13% आ रहा था, अभी भी सेम आ रहा है। यानी शॉर्ट की साइड, लॉन्ग की साइड ज्यादा है रिटेलर अभी भी ओवरऑल इस टाइम के पोजीशन के अकॉर्डिंग।
अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़ सकते हो, ठीक 9 बजे। वहां पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। डीआई की पोजीशन को अगर हम चेक करें यहाँ पे पिछले 2 दिन से, यानी 6 और 7 तारीख की, तो डीआई जो यहाँ पे अभी पोजीशन बना के चल रहा है, एक तरह से डीआई की जो यहाँ पे जो अच्छी खासी यहाँ पे जो खरीदारी डीआई की तरफ से आ रही है, तो इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, तो 69% यहाँ पे पोजीशन जो है लॉन्ग साइड अभी भी एक पोजीशन बना के बैठा था 6 तारीख को, और अभी क्या आ रहा एक 69%, यानी ओवरऑल इंडेक्स के अंदर डीआई की तरफ से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। बड़ी एक तरह से सेम डाटा आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेम डे इंट्राडे के अंदर ही पोजीशन बनाई जा रही है, इंट्राडे के अंदर ही एग्जिट किया जा रहा है। सिर्फ जो वोलेटिलिटी सेशन हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर सिर्फ इंट्राडे के अंदर, उसके बाद मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता, फ्लैट ओपनिंग फ्लैट क्लोजिंग, यानी मार्केट एक तरह से जो होता दिन के दिन में ही किया जाता है, कोई कैरी पोजीशन नहीं बना के चल रहा है डीआई की तरफ से भी, जो पिछले 2 दिन के अंदर हम सिनेरियो देख पा रहे हैं। तो इंडेक्स के अंदर 30% अभी भी एक तरह से पुट की साइड बैठा है, लॉन्ग कॉल की साइड 69% आ रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें डीआई की जो पोजीशन आ रही है, मात्र 3% ही लॉन्ग आ रही है। इंडेक्स के अंदर 69% आ रहा है, फ्यूचर के अंदर जो उसकी पोजीशन नजर आ रही है एक तरह से 3% अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अब शॉर्ट की साइड अगर हम देखें फ्यूचर के साथ साथ, हम शॉर्ट की साइड यानी एक तरह से 96% यहाँ पे अभी भी डाउन साइड, यानी शॉर्ट की साइड डीआई की पोजीशन फ्यूचर के अंदर ज्यादा है। इंडेक्स के अंदर 69% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड अभी भी बनी हुई है। ये तो हो गया अभी डीआई की तरफ से जो ये खरीदारी आ रही है, इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 6000 करोड़ का ये खरीदारी आया है और खर्च 640 करोड़ की ये खरीदारी आई है। तो इसका हमने ये कैश के अंदर आ गई, और वो हमने देखा कि ऑप्शन फ्यूचर के अंदर डीआई ने कहां कहां कितनी पोजीशन बनाई है। एफआई डाटा को अगर हम समझते हैं तो एफआई बड़ा लीडर है, एक तरह से बड़े लीडर की भूमिका निभाता है। अब एफआई का डाटा चेक करने से पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के संकेत साथ की साथ अगर हम देख लेंगे तो पूरा ओवरऑल हमारे सामने स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा, और मार्केट का गैप डाउन गैप अप का भी साथ के साथ अच्छी तरीके से डाटा के साथ पूरा एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम देखें तो फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर एसजीएक्स निफ्टी कल की क्लोजिंग के अंदर देखें तो मात्र 24 पॉइंट की क्लोजिंग दिखाया है, एक तरह से -24 पॉइंट क्लोज हुआ है। फिटसी के अंदर अगर देखें तो 28 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, डैक्स के अंदर भी 25 पॉइंट की एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे, और नैस्डैक के अंदर अगर हम देखें नैस्डैक के अंदर तो भाई 2% की तेजी देखने को मिल रही है, यानी फिर से आईटी सेक्टर के अंदर एक तरह से तेजी की लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती जा रही है। आईटी सेक्टर को बिल्कुल हम आज वॉच करेंगे लाइव के अंदर आईटी सेक्टर को, यानी 226 पॉइंट की तेजी नैस्डैक के अंदर देखने को मिल रही है। निकीज के अंदर 200 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, अभी लाइव चल रहा है। एसएनपी 500 के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी 52 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 1% से ज्यादा की तेजी हमने एसएनपी 500 के अंदर भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो डाउ जोन के अंदर भाई 265 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 1% के करीब। यानी ग्लोबल मार्केट से जो अगर हम तीन यहाँ पे इंडिक्स के देखें तो अच्छी खासी नैस्डैक एसएनपी 500 डाउ जोन को देखें तो वहां पे एक तरह से ग्रीन संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा था, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा था डाउ जोन, अब यहाँ पे 265 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। अभी अगर क्या चल रहा है, अभी करंटली अगर हम देखें तो डाउ जोन को ये भी चेक कर लेते हैं, अभी भी 24 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, और एसएनपी 500 के साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो 47 पॉइंट की तेजी अभी भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। अब एफआई डाटा को साथ के साथ चेक कर लेते हैं, जो एफआई की तरफ से जो ये पोजीशन बनती जा रही थी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें, इंडेक्स के अंदर 15% मात्र कॉल की साइड लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, यानी अभी भी वही सेम डाटा आ रहा, 15% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना के गया है एफआई, यानी मात्र अभी भी 15% ही है। 84% यहाँ पे अभी भी पुट की साइड बैठा है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिली। पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो बिल्कुल ऐसी डाटा आ रहा है, कुछ सेम डाटा, यानी कल की तरह ही आज का दिन एक बड़ी वोलेटिलिटी वाला सेशन रहेगा। लेकिन अगर हम देखें साथ ही साथ मार्केट एक बड़ा गेम भी खेल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले का
का दिन बड़ा वोलेटिलिटी वाला सेशन रहता है, क्योंकि पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें तो फ्यूचर के अंदर 52% यहाँ पे, पहले भी 52% आ रही थी, अभी भी 52% ही आ रही है। यानी जो पोजीशन लॉन्ग की साइड आ रही थी, यानी DIFI की तरफ से बिल्कुल मात्र कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिली, इसलिए तो मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ दिखा। तो एक बड़ा उठापटक दिन आज भी ऐसा ही रहने वाला है, बड़े संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर देखें, शॉर्ट की साइड अभी भी 47% बैठा है, 47%, यानी दोनों तरफ से मार्केट को झुलाया जा रहा है। दोनों तरफ से 52% लॉन्ग है, 47% शॉर्ट है। यानी एक तरह से जो FI की पोजीशन नजर आ रही है, तो ऑप्शन के अंदर तो मात्र शॉर्ट की साइड बैठा है, ज्यादातर शॉर्ट की साइड। फ्यूचर के अंदर हल्की तेजी है, लेकिन कोई, यानी एक तरह से अपसाइड पे जाए, प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार हो जाते हैं। अब हमने पूरा मार्केट को समझ लिया, यानी पूरा ऑप्शन डाटा भी हमने चेक किया, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। टेक्निकल व्यू भी बना लिया है, टेक्निकल व्यू के साथ हमने लेवल टू लेवल कदम कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा। और अभी मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव के साथ ओपन होने के चांसेस नजर आ रहे, एक संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही बाजार के अंदर चलना होता है। निफ्टी के अंदर देखें तो लगातार ये गिरावट आती जा रही थी, ये वाली गिरावट लगातार। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा बार बार इसको टेस्ट किया जा रहा है, बार बार। यहां पर अगर हमें अच्छा खासा क्या मिल सकता है, एक ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट के अंदर एक तेजी की संभावना बढ़ सकती है। अनदर मार्केट के अंदर दोबारा से ये यहाँ पे, कल भी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। अब जो गेम चल रहा है ना, इसी लेवल पे चल रहा है मार्केट के अंदर। जब तक इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक तेजी की संभावना कम रहेंगी। अब ये कैसे है, पूरा टेक्निकल का वीडियो आपको, लास्ट का वीडियो चेक कर लो, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की एक एक लेवल पे कोशिश करता हूं सिखाने की, क्योंकि सीखोगे तो फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।